गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्स ऑफ एल ऑपरेशन। ऑलरेडी बच्चे लास्ट के 3 वीडियोस में हमने मिन ऑपरेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज को डिस्कस किया है और ये भी फाइंड आउट किया था कि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है मिन ऑफ एल ऑपरेशन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्स ऑफ एल। राइट, ये ऑपरेशन है क्या, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो बच्चे, एक लैंग्वेज है आपके पास, ए एंड ए बी, ए एंड ए बी। तो सबसे पहले मुझे मिन ऑफ एल फाइंड आउट करना है। मिन ऑफ एल क्या होगा? अगर आपने वीडियोस देखा है तो बच्चे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मिन ऑफ एल क्या होगा। मिन ऑफ एल में क्या है बच्चे, ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन। ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन एंड ए। राइट, अब मिन ऑफ एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी? देखो, एक स्ट्रिंग है ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन, क्या प्रॉपर इस स्ट्रिंग ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। इट मीन्स ये स्ट्रिंग मेरी मिन ऑफ एल में आएगी। राइट, नेक्स्ट बच्चे, ए बी का कोई प्रॉपर प्रीफिक्स, कोई भी प्रॉपर प्रीफिक्स क्या मेरी लैंग्वेज में है? हाँ है, तो ये स्ट्रिंग नहीं आएगी। इट मीन्स मिन ऑफ एल में वो लैंग्वेज की वो स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है अगर उस स्ट्रिंग का कोई भी प्रॉपर सबसेट मेरी लैंग्वेज में नहीं हो। अगर किसी स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं है तो वो स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट होगी। अगर है तो ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं होगी। यही था मिन ऑफ एल। सेम ऐसे ही केस में बच्चे मैक्स ऑफ एल है। मैक्स ऑफ एल है। अब आपको मैक्स ऑफ एल कैसे चेक करना है बच्चे, ये चीज़ देखो। देखो बच्चे, एक स्ट्रिंग है ए, इट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रिंग होगी वो। एक स्ट्रिंग है ए, देखो अगर ए के आगे आपने कुछ ऐड ऑन कर दिया, इसके आगे क्या क्या ऐड कर सकते हो? एप्सिलॉन कर सकते हो, ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, ए बी कुछ भी कर सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में? ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि अगर स्ट्रिंग के आगे, जो गिवन स्ट्रिंग है, इसके आगे अगर एप्सिलॉन कर दिया, एप्सिलॉन मीन्स ए डॉट एप्सिलॉन या डब्ल्यू डॉट एप्सिलॉन इज डब्ल्यू, वो स्ट्रिंग तो ऑलरेडी लैंग्वेज में प्रेजेंट होगी। बट अगर इस स्ट्रिंग के आगे आपने कुछ और भी ऐड ऑन कर दिया और वो सेम स्ट्रिंग यहाँ प्रेजेंट है, तो ये गिवन स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में नहीं होगी या मैक्स ऑफ एल में नहीं होगी। कैसे? जैसे चेक करते हैं, ए क्या ए मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है। क्या ए बी मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? यस सर, ए बी लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये ए मेरी मैक्स ऑफ एल में नहीं होगा। राइट, मीन्स वो खुद स्ट्रिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। राइट, अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो सिर्फ एप्सिलॉन को ऐड कर सकते हो, इस स्ट्रिंग का और एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। राइट, अगर ऐसा कोई पॉसिबल है कि इस स्ट्रिंग को आपने एक्सटेंड किया और वो सेम स्ट्रिंग जो न्यू स्ट्रिंग बनी है वो भी अगर आपकी लैंग्वेज में है, तो ये मैक्स ऑफ एल में वो स्ट्रिंग नहीं आएगी। राइट, तो अब देखते हैं बच्चे, ए का आपने एक्सटेंड किया, ए तो मेरी स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं था, बट ए बी मेरी ऑलरेडी लैंग्वेज में था, तो ए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ए बी के केस में एक स्ट्रिंग है ए बी। अब ए बी को आपने एक्सटेंड कैसे कर सकते हो? एप्सिलॉन से, ए से, बी से, किसी से भी। राइट, ए बी ए मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। ए बी बी मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। कुछ और एक्सटेंड करने पे नहीं है, तो इट मीन्स मैक्स ऑफ एल में क्या आएगा बच्चे? ए बी आएगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो मिन ऑफ एल ए हुआ, मैक्स ऑफ एल ए बी हुआ। एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज है ए बी ए। राइट, तो मिन ऑफ एल क्या होगा? सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। मिन ऑफ एल में बच्चे क्या आएगा? ए का प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है बच्चे? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है, तो ए तो आएगा। ए बी के बच्चे प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन एंड ए। ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है बच्चे? एप्सिलॉन है और एक ए है प्रॉपर प्रीफिक्स। तो क्या ये दोनों में से कोई भी एक मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? यस सर, ए मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसके प्रॉपर प्रीफिक्स कौन से हैं? एप्सिलॉन, ए बी। राइट, अदर देन स्ट्रिंग इटसेल्फ ऑल आर प्रॉपर प्रीफिक्सेस। राइट, नेक्स्ट देखो बच्चे, ए एप्सिलॉन ए बी। राइट,
तो क्या इन तीनों में से कोई भी मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? यस सर, ए मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, ए बी भी मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, तो मिन ऑफ एल क्या होगा बच्चे? ए होगा, राइट। अब आते हैं मैक्स ऑफ एल पे। अब आते हैं हम मैक्स ऑफ एल पे। देखो बच्चे, ए को अगर आपने एक्सटेंड किया ए या बी से, ए को अगर आप कुछ एक्सटेंड करते हो, चाहे ए से करो चाहे बी से, क्या ये मेरा स्ट्रिंग का पार्ट है? ए नहीं है, ए बी है, तो ये ए मेरी लैंग्वेज मैक्स ऑफ एल में नहीं आएगा। नेक्स्ट ए बी को एक्सटेंड किया ए से या बी से, ए बी बी, बट है सर। फिर आपने किया ए बी ए को एक्सटेंड किया ए से या बी से, ए नहीं है, ए बी ये भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो बच्चे क्या आएगा? ए मेरी मैक्स ऑफ एल में आ जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में? कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि मिन ऑफ एल का कॉम्प्लीमेंट मैक्स ऑफ एल होगा, ये ज़रूरी नहीं है बच्चे, राइट। फर्स्ट केस में ये हो गया था, फर्स्ट प्रॉब्लम में ये हो गया था बच्चे, बट सेकंड प्रॉब्लम में ये नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज है बच्चे ए स्टार बी स्टार, ए स्टार बी स्टार, तो मिन ऑफ एल में क्या क्या आएगा, मैक्स ऑफ एल में क्या क्या आएगा बच्चे? मिन ऑफ एल को हम चेक करते हैं। इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है? एप्सिलॉन, ए, फिर बच्चे डबल ए, फिर एनी नंबर ऑफ ए, फिर एनी नंबर ऑफ बी, फिर एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, राइट। तो बच्चे यहाँ मिन ऑफ एल क्या आएगा? अब देखो बच्चे, एप्सिलॉन का कोई प्रॉपर प्रीफिक्स पॉसिबल है? नहीं है, राइट। एप्सिलॉन का कोई भी प्रॉपर प्रीफिक्स पॉसिबल नहीं है अदर देन स्ट्रिंग इटसेल्फ, राइट। अब ए के प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं प्रॉपर? एप्सिलॉन, डबल ए के बच्चे एप्सिलॉन एंड ए, ऐसे चलता जाएगा। बी का बच्चे एप्सिलॉन, डबल बी का बच्चे एप्सिलॉन एंड बी, राइट। ए बी का बच्चे अगर एक स्ट्रिंग है ए बी, तो इसमें बच्चे एप्सिलॉन भी आएगा, ए आएगा, ए आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, मिन ऑफ एल क्या होगा आपका? एप्सिलॉन होगा। क्यों होगा बच्चे? ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन, जो कि ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो मिन ऑफ एल में नहीं आएगी। ए अगेन एप्सिलॉन, बच्चे एप्सिलॉन तो हर एक स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स होता ही होता है, राइट। तो मिन ऑफ एल क्या आया बच्चे? एप्सिलॉन। अब मैक्स ऑफ एल देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है मैक्स ऑफ एल, इंपॉर्टेंट है बच्चे मैक्स ऑफ एल। अब देखना बच्चे मैक्स ऑफ एल में क्या आएगा। अब एप्सिलॉन, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, फिर बच्चे बी, डबल बी, ट्रिपल बी, ये सब चलता जाएगा, राइट। उसके बाद में बच्चे एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, राइट। अब देखो बच्चे मैक्स ऑफ एल में, अब देखते हैं क्या एप्सिलॉन आएगा मैक्स ऑफ एल में। अगर बच्चे एक एप्सिलॉन स्ट्रिंग है, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया ए से, तो एप्सिलॉन डॉट इज ए, क्या ए प्रेजेंट है? हाँ है, तो एप्सिलॉन मेरा मैक्स ऑफ एल में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए आएगा। ए को अगर आपने एक्सटेंड कर दिया ए से, डबल ए भी मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट है, तो ए नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद मैक्सिमम स्ट्रिंग नहीं हुई। फिर अब बच्चे ट्रिपल ए भी नहीं आएगा, ऐसे सिंगल बी भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल बी को बी से एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरी ऑलरेडी लैंग्वेज में प्रेजेंट है। अब बच्चे ए बी, अब बच्चे देखो ए बी आएगा, ए बी को ए से करूँ तो ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, बट अगर ए बी को आपने बी से एक्सटेंड कर दिया तो ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। यस सर, तो मैक्स ऑफ एल क्या आएगा यहाँ पे? एम्प्टी आएगा, ये ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट और करते हैं बच्चे, एक और एग्जांपल से समझते हैं इस प्रॉब्लम को। आप ध्यान से देखते जाएं बच्चे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अब गेट एग्जाम में थोड़ा सा एक्सटेंड पार्ट यूज़ करने लग गए हैं, राइट। एडवांस पार्ट वो यूज़ करने लग गए हैं, तो आपको डेफिनेशन गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है कि मिन ऑफ एल या मैक्स ऑफ एल क्या होगा इस गिवन लैंग्वेज का। सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज है, बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चे ये, ए बी स्टार ए, तो इसका मैक्स ऑफ एल क्या होगा? इसका मैक्स ऑफ एल क्या होगा, ये समझने की बात है बच्चे। इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे? ए, फिर बच्चे ए बी ए, फिर बच्चे ए बी ए, ऐसे चलता जाएगा बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे चेक करते हैं, ए को बच्चे आपने एक्सटेंड किया, ए से किया या बी से किया, क्या ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? ए नहीं है, ए बी नहीं है, तो ए मेरी मैक्स ऑफ एल में आएगा बच्चे, राइट। अब ए बी एक स्ट्रिंग है बच्चे, इसको आपने एक्सटेंड किया, या तो ए से किया या फिर बच्चे बी से किया, और किसी से भी कर सकते हो बच्चे, हम मिनिमम चेक कर रहे हैं। ए बी
ए बी ए नहीं है प्रेजेंट बच्चे, ए बी भी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स इस अगर स्ट्रिंग को आप एक्सटेंड करते हो तो वो एक्सटेंड पार्ट मेरी लैंग्वेज में नहीं है, और नहीं है तो वो स्ट्रिंग मेरी प्रेजेंट होगी। आ रहा है बच्चे समझ में? मैक्स ऑफ एल में नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं बच्चे ए बी ए। अब आपने इसको एक्सटेंड किया ए से, आपने इसको एक्सटेंड किया बी से, राइट। ए बी ए बी ए। अब बच्चे ए पे स्टार नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे ए पे स्टार लगा होता तो डबल ए आ जाता, तो वो पार्ट नहीं होता, बट नहीं है। इट मीन्स ए बी यहाँ प्रेजेंट होगा। इट मीन्स हर एक स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी मैक्स ऑफ एल में। तो बच्चे मैक्स ऑफ एल इस लैंग्वेज का क्या आएगा? ए बी स्टार ए। ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। मैक्स ऑफ एल का सिंपल सा कंसेप्ट है कि बच्चे वो खुद स्ट्रिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, वो खुद स्ट्रिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। उस स्ट्रिंग का अगर आप एक्सटेंड करते हो और वो एक्सटेंडेड पार्ट या एक्सटेंडेड स्ट्रिंग भी अगर मेरी लैंग्वेज में है तो मैक्स ऑफ एल में वो स्ट्रिंग नहीं आएगी। बट अगर वो खुद स्ट्रिंग खुद से मैक्सिमम है, इट मीन्स उसका एक्सटेंडेड पॉसिबल नहीं है, एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे वो मैक्स ऑफ एल में आएगी। अब चलते हैं हम अपने बच्चे डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहता है? मैक्स ऑफ एल इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स सच दैट दीज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बिलोंग्स टू एल इफ, अगर आपने उस स्ट्रिंग को एक्सटेंड किया y से, w के साथ y को कॉन्केटनेट किया और y और ये स्ट्रिंग भी मेरी लैंग्वेज से बिलोंग करती है, बट ये कब करनी चाहिए? जब y को एक्सटेंड कर रहे हो तो y सिर्फ किससे रिप्लेस हो? एप्सिलॉन से हो, किसी और चीज़ से रिप्लेस ना हो। इट मीन्स मैक्स ऑफ एल इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स सच दैट W बिलोंग्स टू L, W को W L से बिलोंग कर रहा है, एंड नो प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ WX बिलोंग्स टू L। अब बच्चे WX स्ट्रिंग W तो मेरी लैंग्वेज में है, बट W के आगे अगर आपने X को ऐड कर दिया तो वो प्रॉपर बोला है, क्योंकि एप्सिलॉन है बच्चे, राइट। नो प्रॉपर, अगर W के बाद में आपने X लगाया और X अदर देन एप्सिलॉन है तो वो पार्ट मेरी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? मैक्स ऑफ एल ऑपरेशन, राइट। मीन्स कोई स्ट्रिंग है बच्चे, उसको अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो एप्सिलॉन से एक्सटेंड करने के बाद ये सेम स्ट्रिंग अगर आपकी लैंग्वेज में है वो तो होगी ही होगी, तो ये मैक्स ऑफ एल में आ जाएगी। बट अगर W को एक्सटेंड आपने किसी और से किया एप्सिलॉन और ये सेम स्ट्रिंग अगर आपकी लैंग्वेज एल से है तो ये वाला पार्ट, ये वाली स्ट्रिंग मैक्स ऑफ एल में प्रेजेंट नहीं होगी बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? राइट। अब इसका देखते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज में मैक्स ऑफ एल ऑपरेशन क्लोज कैसे है। अब देखना बच्चे, अब आप क्या करना बच्चे, आपको असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है मैक्स ऑफ एल किस चीज़ का? लैंग्वेज गिवन है आपको, मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ। अगर लैंग्वेज एल अगर आपकी 5 है तो मैक्स ऑफ एल क्या आएगा? इसका आंसर होगा बच्चे 5। अगर बच्चे आपकी लैंग्वेज वो ए स्टार बी स्टार ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर भी आएगा 5। असाइनमेंट है बच्चे आपका कि हमने ये भी किया है ए बी स्टार ए, इसका आंसर क्या आया बच्चे? ए बी स्टार ए मैक्स ऑफ एल में। आपका असाइनमेंट क्या है? एक तो फर्स्ट वाला असाइनमेंट था बच्चे, ये चेक करना ही, ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर आपको बच्चे कोई डाउट आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है बच्चे, अगर एक लैंग्वेज है ए स्टार बी स्टार ए तो इसका बच्चे मैक्स ऑफ एल क्या आएगा? इसका मैक्स ऑफ एल आएगा ए स्टार बी की पावर 1 ए। याद रखना बच्चे, राइट। तो आपको चेक करना है 1 बाय 1, उसके बाद में बच्चे रिप्लाई करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज करें, मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, राइट। अब चेक करते हैं बच्चे इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बहुत सिंपल है बच्चे, आपको क्या करना है, देखो मान लो एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, उसके लिए हमने कोई DFA बना लिया, राइट। अब हमें एक न्यू DFA बनाना है, किसके लिए? मैक्स ऑफ एल के लिए, राइट। ये कैसे बनाना है बच्चे? देखो, द आइडिया इज दैट एम डैश इज द न्यू DFA विल ऑपरेट एग्जैक्टली एज एम, ये एम की तरह ही ऑपरेट करेगा, बट कुछ एक्सेप्टेंस स्टेट कुछ अलग हो जाएगी। वुड हैव ए एक्सेप्ट दैट एफ डैश विल इंक्लूड ओनली स्टेट, जो फाइनल स्टेट है एम डैश में वो कुछ अलग हो जाएगी, और कौन सी होगी? सिर्फ वही स्टेट्स होगी दैट आर एक्सेप्टिंग स्टेट इन एम,
जो मशीन ओरिजिनल लैंग्वेज का जो बच्चे ओरिजिनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जो जो फाइनल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट होगी मेरी न्यू डीएफए में। बट वो कौन सी वाली होगी? ओनली स्टेट दैट आर एक्सेप्टिंग स्टेट इन एम एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एंड फ्रॉम विच देयर एग्जिस्ट नो पाथ ऑफ एटलीस्ट वन करेक्टर टू एनी एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट, बैक टू इटसेल्फ और टू एनी अदर। अब देखो बच्चे पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, हमने बच्चे ए और ए बी का हमें बनाना है मैक्स ऑफ एल का ऑटोमेटा। बच्चे एक लैंग्वेज एल गिवन है आपको ए और ए बी। अब आपने क्या किया इसका बच्चे ऑटोमेटा बना लिया, डीएफए बनाया तो आपने क्या किया बच्चे ए, ये एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई बच्चे। उसके बाद ए आए या बी आए ये भी आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई बच्चे। इस अगर यहाँ से बी आया तो ये आपकी ट्रैप स्टेट हो गई, यहाँ से ए और बी आया तो ये आपकी ट्रैप स्टेट है, फिर कुछ भी आए ये सब ट्रैप है, राइट। अब बच्चे इसने बोला है कि एल जो है इसका जो डीएफए है वो सेम रहेगा मैक्स ऑफ एल के डीएफए का, मैक्स ऑफ एल के डीएफए का सेम रहेगा, बट एक्सेप्टिंग स्टेट चेंज हो जाएगी। तो हम डीएफए सेम बना लेते हैं बच्चे। हमें एक्सेप्टिंग स्टेट को थोड़ा ध्यान से देखना है, राइट। बी नेक्स्ट बच्चे ए कोमा बी एंड लूप, राइट। अब देखो बच्चे मैक्स ऑफ एल क्या कह रहा है, आपको कौन कौन सी स्टेट फाइनल करनी है। एल्गोरिथम ये कहता है कि बच्चे आपको वो स्टेट फाइनल करनी है मैक्स ऑफ एल के डीएफए में, वो स्टेट फाइनल करनी है जिस स्टेट से अगर आप आगे रीच करो तो वो किसी फाइनल स्टेट पे नहीं जाए, राइट। इट मीन्स स्टेट नंबर इस, मान लो ये स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 1 है और ये मेरी स्टेट नंबर 2 है। 2 से कुछ भी चीज़ें रीड करके, चाहे आप सेल्फ लूप होता चाहे ए कोमा बी होता, राइट बच्चे। 2 से आपने कुछ भी चीज़ रीड करके फाइनल पे जा रहे हो, हाँ जा रहे हो, तो आप इस इट मीन्स बच्चे 2 से अगर आप बच्चे 2 एक फाइनल स्टेट थी, अगर 2 से इस स्टेट 2 से और कोई ऐसा ट्रांजिशन है जो या तो सेल्फ लूप है तो सेम फाइनल पे आ जाएगा, या किसी और फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो उस स्टेट को फाइनल मत करो। स्टेट 2 से बच्चे ट्रांजिशन एक और ऐसा ट्रांजिशन है जो फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो बच्चे आपको स्टेट 2 फाइनल नहीं करनी। अब स्टेट 3 से ऐसा कोई ट्रांजिशन है जो फाइनल पे जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी ट्रांजिशन नहीं है जो फाइनल पे जा रहा है। इट मीन्स बच्चे ये स्टेट नंबर 3 आपकी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो स्टेट 3 नंबर बच्चे आपकी फाइनल हो जाएगी। ये मेरी स्टेट नंबर 3 है, ये मैंने फाइनल बना दी स्टेट नंबर, तो यहाँ स्टेट नंबर 3 फाइनल हो जाएगी बच्चे। इट मीन्स आपको ओरिजिनल डीएफए में जब न्यू डीएफए बना रहे हो तो वो स्टेट फाइनल करनी है जिस स्टेट से, अगर ये एक फाइनल स्टेट है तो इस फाइनल स्टेट से और कोई भी ऐसा ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए जो फाइनल पे जाए। अगर बी पे सपोज करो एक स्टेट नंबर 2 आपकी बच्चे फाइनल स्टेट है और इसका एक लूप भी है ए का, तो अगेन बच्चे स्टेट 2 से जब भी आप कोई ट्रांजिशन दे रहे हो तो वो क्या फाइनल पे जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो स्टेट 2 को फाइनल नहीं करना, क्योंकि बच्चे ये क्या कर रहा है? ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है और डबल ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए बच्चे ना तो ए मेरा मैक्स ऑफ एल में आएगा ना डबल ए मेरा मैक्स ऑफ एल में आएगा, राइट। अब देखते हैं बच्चे क्या है। अब स्टेट नंबर 3 को फाइनल करना है। यस सर, क्यों करना है? क्योंकि बच्चे स्टेट नंबर 3 से ऐसा कोई भी ट्रांजिशन नहीं है जो या तो सेल्फ लूप पे आ रहा है क्योंकि स्टेट नंबर 3 फाइनल है, या किसी और फाइनल स्टेट पे जा रहा है। तो सिंपल सा बच्चे एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम कहता है कि लैंग्वेज के लिए, गिवन लैंग्वेज के लिए आप एफ ए बनाएं या डीएफए बनाएं। उस डीएफए के बाद, डीएफए बनाने के बाद इस डीएफए में जो जो स्टेट फाइनल है, मीन स्टेट नंबर 2 फाइनल है, स्टेट नंबर 3 फाइनल है, अब जो न्यू डीएफए होगा उनमें या तो स्टेट नंबर 2 फाइनल बनेगा या न्यू डीएफए में स्टेट नंबर 3 फाइनल बनेगा। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेट फाइनल बनेगी? वो वाली फाइनल स्टेट जिससे अगर मैं कोई ट्रांजिशन लेके जाऊं तो बच्चे वो फाइनल पे ना जाए। स्टेट 2 से कोई और ट्रांजिशन फाइनल पे जा रहा था इसलिए स्टेट 2 को फाइनल नहीं बनाया, बट स्टेट 3 ऑलरेडी फाइनल थी,
उससे ऐसा कोई भी ट्रांजिशन नहीं है जो फाइनल पे जा रहा है, तो इसलिए स्टेट 3 को फाइनल बना दिया, तभी ये मैक्सिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। राइट तो बहुत सा सिंपल एल्गोरिथम है। इसीलिए बच्चे अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो बच्चे मैक्स ऑफ एल भी रेगुलर होगा, क्योंकि एल का अगर बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है तो मैक्स ऑफ एल का भी फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। तो फाइनली आपको पॉइंट क्या लिखना है कि रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर मैक्स ऑफ एल ऑपरेशन। अब देखो बच्चे ये जो लैंग्वेज थी ए बी, और इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, ए बी है, सॉरी यहाँ ए बी है। राइट तो बच्चे इस मैक्स ऑफ एल में क्या क्या आएगा, देखो बच्चे हम डायरेक्ट फाइंड आउट करें तो ए को जब आपने एक्सटेंड किया ए से तो ए तो बिलोंग करता है, तो ए तो मैक्स ऑफ एल में नहीं आएगा। अब बच्चे ए बी को ए से एक्सटेंड करो या बी से एक्सटेंड करो, ए बी बी कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो इट मीन्स ए बी मेरी मैक्स ऑफ एल में आएगी। नेक्स्ट क्या है बच्चे ए को एक्सटेंड करो ए या बी से, तो ए बी बी कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है, तो ए बी मेरी लैंग्वेज में आएगा। तो मैक्स ऑफ एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ रही है बच्चे, मैक्स ऑफ एल में बच्चे आ रही है आपकी ए और ए बी। क्या यहाँ ए और ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। राइट एक और एग्जांपल करते हैं बच्चे, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। राइट मान लो बच्चे अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था, सपोज करो मान लो कोई और एल इज इक्वल टू ए बी, नेक्स्ट बच्चे ए बी। राइट इसके लिए बच्चे तो इसका मैक्स ऑफ एल क्या होगा, इसका मैक्स ऑफ एल क्या होगा, मैक्स ऑफ एल के लिए देखते हैं बच्चे इसका क्या होगा, ए को एक्सटेंड करने पे ये बच्चे लैंग्वेज का पार्ट है ए बी, राइट नहीं आएगा। ए को जब आपने बी से एक्सटेंड किया बच्चे तो ए बी मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, इसीलिए ए नहीं आएगा। जब आपने ए बी को एक्सटेंड किया बी से तो अगेन ये है पार्ट, तो ए बी मेरा आंसर आ जाएगा बच्चे। राइट चेक करते हैं बच्चे, इसका एफ ए बनाते हैं। राइट ए फिर आपको क्या एक्सेप्ट करना है बच्चे, ये फाइनल है, आपको ए बी भी एक्सेप्ट करना है और आपको ए बी भी एक्सेप्ट करना है। राइट और सब चीज़ें यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है, ट्रैप करना है, यहाँ ए आ जाए तो ट्रैप करना है, यहाँ फिर से ए आ जाए ट्रैप करना है, उसके बाद में ए और बी कुछ भी आए ट्रैप करना है। राइट अब देखो बच्चे, अब हम जब इस लैंग्वेज का सबसे पहले मैक्स ऑफ एल ए बी आया, अब बच्चे सेम ऑटोमेटा बनाना है, सेम ऑटोमेटा बट फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी। फाइनल स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी और कौन कौन सी स्टेट फाइनल बनेगी। राइट देखो बच्चे ए बी ये फाइनल है बच्चे, ए बी मेरी फाइनल है। राइट इस स्टेट ये मेरी फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है। इस फाइनल स्टेट से कोई ऐसा ट्रांजिशन है जो फाइनल पे जा रहा है, यस सर, तो इस स्टेट को फाइनल नहीं बनाना। नेक्स्ट इस स्टेट का कोई ऐसा ट्रांजिशन है जो फाइनल पे जा रहा है, यस सर, तो इस स्टेट को भी फाइनल नहीं बनाना। इस स्टेट का ऐसा कोई ट्रांजिशन है जो फाइनल पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो सिर्फ ये स्टेट फाइनल होगी, तो मेरा ए बी ही एक्सेप्ट हो रहा है। राइट मैंने पूरा बच्चे डीएफए नहीं बनाया, ट्रैप स्टेट को नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर आपको बनाना है। राइट तो बच्चे क्या आंसर आया आपका, मैक्स ऑफ एल ए बी। तो बहुत इजी है बच्चे मैक्स ऑफ एल ऑपरेशन, आप प्लीज़ इसको ट्राई करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे पोस्ट करें अपनी क्वेरी, या कमेंट सेक्शन में करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।